मोरबी मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोरबी ब्रिज हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका 14 नवंबर को होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की, कहा कि तथ्यों के आधार पर हो हादसे की जांच। पीएम मोदी ने जांच को पूरी तरह साइंटिफिक और क्लीन रखने का दिया आदेश, कहा किसी तरह के राजनीतिक दबाव से ना हो जांच प्रभावित। पीएम मोदी ने प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करने का भी आदेश दिया, कहा कि जो भी दोषी है उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। पीएम मोदी ने पीड़ितों के भविष्य की प्लानिंग का दिया निर्देश, कहा पीड़ितों की सभी जरूरतें मानवता के आधार पर पूरी की जाए। पीएम मोदी ने मोरबी पहुंचकर हादसे वाले जगह का भी जायजा लिया। अब तक 135 लोगों की जा चुकी है जान। मोरबी का दर्द बांटने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, एक घायल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों के दर्द को बांटा। मोरबी में रेस्क्यू में जुटे जवानों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, रिलीफ ऑपरेशन के लिए लोगों से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि गुजरात चुनाव में देरी हुई क्योंकि पीएम को मोरबी जैसे और पुलों का उद्घाटन करना है। अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मोरबी हादसे की जांच की मांग की, कहा एसआईटी जांच से कोई फायदा नहीं। मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, पीएम मोदी और गुजरात सरकार मृतक के घर वालों को इंसाफ दिलाए। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात, झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगा मकान। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में 575 गरीबों को सौंपेंगे उनके फ्लैट की चाबी। पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए लोगों को मिलेगा घर। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत तैयार किए गए हैं 3024 फ्लैट, 345 करोड़ रुपए की लागत आई है। दिल्ली आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का 57वां जन्मदिन है। शाहरुख खान के फैंस कल रात से ही मुंबई में उनके बंगले के बाहर मौजूद थे, उनके एक झलक पाने को बेताब थे। सैकड़ों फैंस मन्नत के बाहर पहुंचे। शाहरुख ने भी किसी को निराश नहीं किया और वो अपने बेटे अब्राहम के साथ बाहर निकले और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो आप देख सकते हैं कि ये शाहरुख खान का घर मन्नत, और ठीक उसके पिलर के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर खड़े होकर शाहरुख खान लोगों को शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए देश दुनिया की 200 खबरें सुपरफास्ट 200 में। तीस दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी, आओ इसे उज्ज्वलित करें। ट्रू पावर अर्थिंग्स एंड वायर्स, दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा चुका है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी यही हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक प्रदूषण से कोई राहत मिलने का आसार नजर नहीं आ रहा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस साल को पराली जलाने के केस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले पराली कम जली है, लेकिन पंजाब से आ रहे धुएं ने पोल्यूशन का लेवल खतरनाक से बेहद खतरनाक कर दिया है। कहानी वही है जो पिछले 10 दिनों से जारी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक खेतों में पराली जल रही है। सरकारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। कहीं से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। न मौसम साथ दे रहा है और न ही सरकारी कोशिशें। परेशान वो लोग हैं जिन्हें इस दमघोटू हवा के बीच बाहर निकलना पड़ रहा है। हवा के साथ जहर शरीर के अंदर जा रहा है। आंकड़े और डरावने होते जा रहे हैं।
ये 3 आंकड़े जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हैं। दिन चढ़ने के साथ इसमें बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन 24 घंटे में हालात एक बार इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं कि एयर क्वालिटी की पहचान करने वाला उपकरण भी सांसें लेने लगता है। आज भी दिल्ली एनसीआर का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है और कम से कम 1 हफ्ते तक राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। इस जलती पराली को इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजा समन। ईडी हेमंत सोरेन से अवैध माइनिंग मामले में करेगी पूछताछ। कल 11:30 बजे रांची हेडक्वार्टर में किया तलब। दिल्ली की तिहाड़ जेल के पास लगे विवादित पोस्टर पर लिखा है केजरीवाल मसाज सेंटर, सीएम केजरीवाल मसाज करते नजर आए। विवादित पोस्टर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मौज करने के आरोपों के बाद लगे। पोस्टर पर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा। ईडी का बड़ा खुलासा, तिहाड़ जेल में मौज काट रहे हैं आपके मंत्री सत्येंद्र जैन। ईडी ने कोर्ट को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर मांगी रिपोर्ट। आरोपों की जांच का दे सकते हैं आदेश। जेल में मर ठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा, आपको 50 करोड़ दिए, मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूले 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर जबरन वसूली का लगा आरोप। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी हमलावर, कहा कि आपने महाठग को भी ठग लिया। बीजेपी का आरोप, कहा आम आदमी पार्टी ने सुकेश से 50 करोड़ की उगाही की। दक्षिण भारत में पार्टी का बड़ा चेहरा बनाने के नाम पर लिए पैसे। सुकेश के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल से सवाल है, जैन को कब मंत्री पद से हटाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई, कहा मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुकेश को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी को सुकेश का सहारा, पंजाब चुनाव के वक्त कुमार विश्वास को लेकर आए थे। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। झुग्गी झोपड़ी वालों को सौंपेंगे पक्का मकान। पीएम मोदी आज शाम को 4:30 बजे विज्ञान भवन में 575 गरीबों को सौंपेंगे फ्लैट की चाबी। पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए लोगों को घर मिलेगा। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत तैयार किए गए 3024 फ्लैट, 345 करोड़ रुपए की आई लागत। डीडी ने तैयार करवाए हैं 14 मंजिला इमारतें। हर एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट में पानी, बिजली और सीवेज की बुनियादी सुविधाओं से रखा गया है। पीएम मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। कई उद्योगपति और नेताओं सहित 80 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना हुआ जानलेवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 से बेहद खतरनाक स्तर के पार पहुंचा। दिल्ली के मथुरा रोड पर AQI 388 दर्ज हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 387 और लोधी रोड पर 349 के पास पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे इलाकों में भी हवा जहरीली देखने को मिली। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406, जबकि गुरुग्राम का 346 AQI हुआ दर्ज। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकना महंगा पड़ा। किसानों ने अधिकारियों को बनाया बंधक। खेत में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर किसान नेताओं ने कब्जा किया। गाड़ी को गांव के गुरुद्वारा साहिब में किया खड़ा। किसानों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी बनाया बंधक। किसानों पर एक्शन नहीं लेने का प्रॉमिस करने पर छोड़ा। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के 341 मामले आए सामने। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी ने आपको घेरा। गौरव भाटिया का आरोप, पंजाब और दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हैं केजरीवाल। L&T कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना। कंस्ट्रक्शन पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य किया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की, कहा कि तथ्यों के आधार पर हो हादसे की जांच। पीएम मोदी ने जांच को पूरी तरह साइंटिफिक और क्लीन रखने का दिया आदेश। कहा किसी तरह के राजनीतिक दबाव से ना हो जांच प्रभावित। पीएम मोदी ने प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करने का भी आदेश दिया। कहा कि जो भी दोषी है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने पीड़ितों के भविष्य की प्लानिंग का निर्देश दिया। कहा पीड़ितों की सभी जरूरतें मानवता के आधार पर पूरी की जाए। पीएम मोदी ने मोरबी पहुंचकर हादसे वाली जगह का भी जायजा लिया। अब तक 135 लोगों की निकाली जा चुकी है डेड बॉडी। मोरबी का दर्द बांटने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। एक घायल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों से भी मुलाकात की। पीड़ित परिवारों के दर्द को बांटा। मोरबी में रेस्क्यू में जुटे जवानों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशन के लिए लोगों से बातचीत की। मोरबी के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। 9 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मोरबी ब्रिज हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका 14 नवंबर को होगी सुनवाई। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के घर वालों को 4 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज। कहा गुजरात चुनाव में देरी हुई क्योंकि पीएम को मोरबी जैसे और पुलों का उद्घाटन करना है।
अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मोरबी हादसे की जांच की मांग की। कहा कि एसआईटी जांच से कोई फायदा नहीं। मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पीएम मोदी और गुजरात सरकार मृतक के घर वालों को इंसाफ दिलाए। ओवैसी ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ की यकीन होना चाहिए। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात के 2 जिलों में अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। मेहसाणा और आनंद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। आणंद और मेहसाणा में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता मिली। ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाई है। ओवैसी ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा पीड़ित परिवार को इंसाफ का यकीन होना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद का बयान। सीए को बताया भारत का आंतरिक मामला। हसन महमूद ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कोरोना के दौरान मदद के लिए भारत सरकार के हैं आभारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। नादौर, धर्मशाला और नालागढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज से करेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार। हमीरपुर, मंडी और सोलन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल दौरे के पहले दिन कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। कहा कि हिमाचल में नया रिवाज बना है, एक बार बीजेपी बार बार बीजेपी। हिमाचल के चंबा में अमित शाह का विपक्ष पर वार। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, अब राजा रानी का नहीं जनता का जमाना। चंबा में अमित शाह ने कहा कि चौथी वंदे भारत ट्रेन प्रदेश से शुरू हुई है। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क से 10,000 रोजगार मिलेंगे। हिमाचल के सीएम ने कहा कांग्रेस 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। यहां लोगों के 125 यूनिट में जीरो बिल आ रहे हैं। बागियों के खिलाफ बीजेपी का कड़ा एक्शन। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष राम सिंह निष्कासित हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी को छोड़कर किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया। लखीमपुर खीरी के गोलाकोट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी झोंक रही है ताकत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा की। दिल्ली में बीजेपी का शुरू हुआ हर घर संपर्क अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में भद्रक में चुनावी रैली की। धामनगर असेंबली उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 9 नवंबर को शामिल होंगे शरद पवार। यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने में होंगे शामिल। राहुल गांधी ने हैदराबाद में 4 मीनार के सामने फहराया तिरंगा। 1990 में राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा के दौरान यहां फहराया था तिरंगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा बीजेपी और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों में से किसी को जनता से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी हमने संसद में किसी भी विधेयक का विरोध किया, टीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया। दिग्विजय सिंह की अपील। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में मेरी तस्वीर ना लगाए सोनिया। राहुल और खड़गे की लगाए तस्वीर। तेलंगाना के मंत्री का राहुल पर पलटवार। अपनी संसदीय सीट अमेठी नहीं जीत सके, पहले खुद को चुनने के लिए लोगों को राजी करें। राहुल ने केसीआर की पार्टी पर कसा था तंज। राहुल ने कहा था राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी बना सकते हैं केसीआर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान टीआरएस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ा, जमकर चली लाठियां। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का आरोप। नोटा चुनने के लिए वोटर्स को बांटे जा रहे हैं पैसे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने की मांग, सरकार हमारी है, हमें थोड़ी बेहतर सुरक्षा दी जाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज जाएंगी चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम से मिलकर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कर सकती है चर्चा। मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित। पीएम मोदी ने लिया आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प। आदिवासी शहीदों को नमन किया। अशोक गहलोत ने कहा कई देशों में पीएम मोदी को मिलता है ज्यादा सम्मान क्योंकि गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पिथौरागढ़ के धारचूला में बर्फबारी हुई। तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में भारी बारिश। चेन्नई, वेल्लोर समेत 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश होगी। चेन्नई में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। जलभराव के कारण ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित हुआ। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने 40 करोड़ यूजर्स को दिया सरप्राइज। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए लगेंगे प्रति माह $8। एलन मस्क ने ब्लू टिक के भुगतान की ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा पैसा देने वाले यूजर्स को मिलेगी कई सुविधाएं। एलन मस्क ने लिखा कि भुगतान करने वाले यूजर्स को कम विज्ञापन देखने को मिलेगा, जवाब देने में तवज्जो मिलेगी और लंबे ऑडियो वीडियो पोस्ट करने की सुविधा होगी। एलन मस्क के मुताबिक इससे ट्विटर को कमाई का जरिया मिलेगा और कंटेंट बनाने वालों को भी फायदा हो सकेगा। ईपीएफओ ने मनाया 70वां अपना स्थापना दिवस। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने EPFO@70 यात्रा नामक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा राष्ट्र निर्माण में EPFO की भूमिका अहम है। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज के पास धू कर जली स्विफ्ट कार। काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के डीएसपी ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा। पुलिस भर्ती घोटाले के पीड़ित राज्य के गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे। थप्पड़ मारने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। 3 आतंकी मारे गए। सीआरपीएफ और आरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल आतंकियों के मारे जाने की आशंका। पहचान में जुटे हैं सुरक्षा बल। ओडिशा में शुरू हुआ 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। 18 और जल्द किए जाएंगे शुरू।
हरियाणा के राजभवन में हरियाणा दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मुंबई में कार सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी किया गया। जगह जगह चलाया गया तलाशी अभियान। मेरठ में धर्मांतरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया। मौके से 6 तमंचे बरामद हुए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में चलाई जा रही थी आर्म्स फैक्ट्री। प्रयागराज में चलती ऑटो से लड़की को फेंका गया, इलाज के दौरान मौत। मथुरा पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 क्विंटल 85 किलो गांजा बरामद किया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने सुलझाया किडनैपिंग का केस। युवक ने खुद रची थी अपने अपहरण की साजिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलील देशमुख को पीएमएलए कोर्ट से मिली बेल। मुंबई एसआरए फ्लैट घोटाले में किशोरी पेडनेकर से पूछताछ, सभी आरोपों को झूठा बताया। किशोरी पेडनेकर ने कहा, मैंने किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया, जल्द ही इस मामले पर सीएम और डिप्टी सीएम से मिलूंगी। नोएडा में चोरी की गई बस पुलिस ने बरामद की, आरोपी को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने से नाराज था आरोपी, गुस्से में आकर बस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बिजनौर में एक शख्स पर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगा, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। मां के मुताबिक बेटे के जन्मदिन पर खाना कम पड़ने की वजह से पेट्रोल डालकर लगा दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए मां ने लगाई गुहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन, कहा कि बढ़ती आबादी के साथ वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नेंस सिस्टम जरूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल है तो जीवन है, सब जल संरक्षण का संकल्प लें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि नमामि गंगे मिशन में गंगा और उसकी सहायक नदी को निर्मल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इजराइल जल संरक्षण में वर्ल्ड लीडर। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा, भारत को नई तकनीक देने की तैयारी में इजरायली कंपनियां। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा को दी 1670 करोड़ की सौगात, अब घरों में आएगा गंगा जल। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी, कहा पहले माफिया प्रदेश की सत्ता चलाते थे, अब सब जेल में सड़ रहे हैं। शिकायत पैनल की जल्द बनेगी रूपरेखा, 30 नवंबर तक होगा गठन, आईटी मंत्री ने घोषणा की। गृह मंत्रालय ने कबाड़ से 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। विशेष अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक संचालन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 10 नए जज, कॉलेजियम सिफारिश को केंद्र ने मंजूरी दी। सलमान खान की बढ़ाई गई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट के बाद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही थी धमकी। अक्षय कुमार और अनुपम खेर को भी X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अपनी सुरक्षा का खर्चा कुछ उठाएंगे सेलिब्रिटीज। पद्मस्वामी मंदिर की यात्रा के लिए 5 घंटे बंद किया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का रनवे। हर साल होती है पद्मस्वामी मंदिर की यात्रा। समंदर तक जाती है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा, रास्ते में पड़ता है एयरपोर्ट का रनवे। मंदिर से भगवान विष्णु को पालकी पर बिठाकर एयरपोर्ट के पीछे शांगभूम तट तक ले जाती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई गोपालाष्टमी, भक्तों ने किया श्री कृष्ण के दर्शन। गोपाष्टमी में दूर दूर से मथुरा पहुंचे श्रद्धालु, गायों को खिलाए लड्डू। हुबली में भुवनेश्वरी देवी की निकाली गई शोभा यात्रा। 67वां कर्नाटक राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर हुआ आयोजन। लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बड़ी पहल, अंग्रेजी वर्णमाला से दिया जा रहा है पौराणिक ज्ञान। कर्नाटक के वीरभद्रेश्वर मंदिर में उत्सव के दौरान रथ के पहिए टूटे, बाल बाल बचे श्रद्धालु। राजस्थान में भिखारियों के पुनर्वास में जुटी राज्य सरकार, एनजीओ के सहयोग से चलाई जा रही योजना। जयपुर में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट। वोकेशनल ट्रेनिंग पर प्रति व्यक्ति खर्च किए जा रहे हैं 2500 रुपये। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 6वें कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। त्रिपुरा के धलाई में 50 बेड वाले एसटी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने किया उद्घाटन। अनंतनाग में एग्रीकल्चर विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में जानकारी दी। मुंबई MMRDA ने सबसे लंबे ऑर्थोटोपिक स्टील डेक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। जूलॉजिकल पार्क में अब 3 शावकों के साथ 8 हो गई है शेरों की तादाद। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। लखनऊ के लुलू मॉल का नाम। रिले लाइटिंग कार्यक्रम में जलाए 350 दिए। पहले 250 दिए जलाने का था वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुलू मॉल में 39 मिनट में जलाए गए 350 दिए। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। आसपास के जिलों में भी डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं गोरखपुर जिला अस्पताल। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलेव पर रूस ने दागे 4 मिसाइल, 1 शख्स की मौत। रूस में आधी रात में रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट, कई इमारतें हुई खाक। रूस ने माइकोलेव के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, बिजली और संचार के संसाधनों को तबाह किया। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली व्यवस्था हुई ठप, नागरिकों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। अमेरिका के ह्यूस्टन में रैपर टेक ऑफ की गोली मारकर हत्या की गई। 2 साथी गोली लगने से घायल हुए। डाइस खेलते वक्त टेक ऑफ का कुछ लोगों से विवाद हुआ, अनजान हमलावर गोली मारकर हुए फरार। हैलोवीन पर अमेरिका में फिर खूनी खेल। शिकागो में अंधाधुंध गोलीबारी में 14 लोग घायल। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर लगाया मिसाइल दागने का आरोप, कहा उसकी पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर उत्तर कोरिया ने दागे 10 मिसाइल।
दक्षिणी कोरिया ने उत्तर कोरिया पर जताई नाराजगी, अपनी समुद्री सीमा के पास मिसाइल का दागे जाने को बताया ना काबिल बर्दाश्त। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी वायुसेना ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास, 240 फाइटर विमान ने लिया हिस्सा। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती सिंगर ने खुद दी जानकारी। शहबाज सरकार इमरान खान से ना करे कोई बात, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी सलाह। 2 दिन की यात्रा पर चीन जाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिकी संविधान की दुर्लभ कॉपी की होगी नीलामी, 2 से 3 करोड़ डॉलर आंकी गई शुरुआती कीमत। न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगी संविधान की पांडुलिपि की नीलामी, सोबती के ऑक्शन हाउस में रखी गई है कॉपी। घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में कटौती, 11,000 रुपए प्रति टन की 9,500 होगा विंडफॉल टैक्स। डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ी, डीजल पर 12 रुपए की बजाय 13 रुपए प्रति लीटर, जबकि एटीएफ पर 3.5 रुपए की बजाय 5 लीटर होगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। खाने के तेल की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, तेल और तिलहन के स्टॉक लिमिट में किया बदलाव। होलसेल डीलर्स और बड़े रिटेलर चेन को स्टॉक लिमिट में मिली है छूट, अनलिमिटेड स्टॉक रखने का भी इजाजत। अक्टूबर में 1,51,000 करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक का लाभ दूसरी तिमाही में 63% घटकर 411 करोड़ रुपए तक पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया, एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत बांग्लादेश के बीच संकट के बादल, बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीत जरूरी, टीम इंडिया के लिए नॉकआउट जैसा मैच। भारत के खिलाफ मैच से पहले बोले बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन, हम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने के लिए नहीं आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में कार्तिक के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, द्रविड़ बोले मैच से पहले करेंगे फैसला। अर्शदीप की परफॉर्मेंस से राहुल द्रविड़ खुश, कहा कि कुछ महीनों में शानदार काम किया। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया, पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी, डिविलियर्स ने डिसिल्वा ने 50 पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंचा। महिला T20 विश्व कप को लेकर टर्न इट अप अभियान लॉन्च किया गया, 100 दिन बाद शुरू हुआ महामुकाबला, खिलाड़ियों में उत्साह दिखा। भारत ने एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की, स्पर्श कुमार मेंस में 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीते। लक्ष्य सेन हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हारे हांगकांग के खिलाड़ी ने दी शिकस्त। सुपरस्टार शाहरुख खान का 57वां जन्मदिन पर मन्नत के बाद उमड़ी फैंस की भीड़, किंग खान ने बेटे अबराम के साथ आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ने फैंस के साथ ली सेल्फी, एक फैन का दिया टी-शर्ट भी स्वीकार किया। शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर फैंस के लिए सरप्राइज गिफ्ट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोबारा थिएटर्स में रिलीज होगी। ईशान खट्टर ने फोन बूथ की टीम के साथ मनाया जन्मदिन, कैटरीना ने ईशान के चेहरे पर लगाया केक। सिद्धांत चतुर्वेदी ने हैलोवीन पार्टी के लिए बने शक्तिमान, सोशल मीडिया पर शेयर किया शक्तिमान बनने का वीडियो। सोनाक्षी और हुमा ने बताया XXL उनके लिए है जिन्हें मिसफिट कहा जाता है और हमने बचपन से बॉडी शेमिंग झेली है। संजय दत्त हॉरर कॉमेडी फिल्म द वर्जिन ट्री में आएंगे नजर, सनी सिंह, मौनी रॉय, पलक तिवारी और आसिफ खान होंगे को-स्टार। उत्तराखंड के सीएम ने प्रसून जोशी के साथ बैठक की, फिल्म सिटी खोलने पर हुआ विचार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित हुए पुनीत राजकुमार, समारोह में शामिल हुए रजनीकांत और जूनियर एटीआर। अभिषेक बच्चन स्टारर वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज हुआ, 9 नवंबर को प्राइम वीडियो पर शुरू होगी सीरीज। थ्रिलर मूवी मुखबिर का ट्रेलर आउट हुआ, लीड रोल में दिखेंगे प्रकाश राज और आदिल हुसैन। नोएडा में तेज रफ्तार कार की खिड़की से लटक कर स्टंट करती दिखी युवती, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तराखंड में पुलिस कंट्रोल रूम में युवतियों ने फिल्मी गाने पर किया डांस, एसपी ने किया तलब। यूपी के अमरोहा में दरोगा के रिटायर होने पर थाने में दी फेयरवेल पार्टी, वर्दी में सभी पुलिसकर्मियों ने किया जमकर डांस। कानपुर के कचहरी चौराहे पर दबंगों ने ट्रैफिक होमगार्ड को पीटा, जमकर बरसाए लात घुसे, बीच बचाव करने आए सिपाही के साथ भी मारपीट। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ते समय बुजुर्ग महिला का फिसला पैर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को खींचकर टीटीए ने बचाई जान। उज्जैन में साधु का दिखा अलग अंदाज, शंभू शंभू शिव महादेव भजन पर किया जमकर डांस। भोपाल के 10 नंबर मार्केट में 2 युवतियों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की, बाल पकड़कर खींचे, थप्पड़ भी मारे गए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में केन विलियमसन की बड़ी चूक, जोस बटलर का कैच छोड़ने के बाद पकड़ी गेंद, रिप्ले देखने के बाद माफी मांगी। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हार्ले क्वीन के लुक में हुई तैयार, फोटोशूट के दौरान पति विकी कौशल पोज बताते हुए आए नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।